वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। उत्तर प्रदेश लोकेशन से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पब्लिश किया गया है। यहाँ पे जो स्कूल रहने वाले हैं, अटल आवासीय विद्यालय, यहाँ पे शिक्षक भर्ती का होना है। तो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, आगे हम वीडियो में अच्छे से कवरअप करने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्यार दें। अगर यहाँ पे बात करें तो यह विज्ञप्ति जो आई है, कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति, यहाँ से विज्ञप्ति आई है। अगर लोकेशन की बात करें तो द्वितीय तल बी ब्लॉक, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010 पिन कोड रहने वाला है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे राज्य रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो विज्ञप्ति पब्लिश हुआ है 26/8/2025 को ये विज्ञप्ति पब्लिश हुआ था। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेंशन है, उत्तर प्रदेश के समस्त राजस्व मंडलों के एक एक जनपद में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे टोटल 18 अटल आवासीय विद्यालयों का नया संचालन किया जाना है, जहाँ पे शिक्षक भर्ती का ये होना है। अगर ये बात करें तो यहाँ पे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विभिन्न अटल आवासीय विद्यालयों में यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है। तो आगे हम अभी अच्छे से कवरअप करने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अगर यहाँ पे बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट जो रहने वाली है, पीजीटी के लिए यहाँ पे 37 पोस्ट रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी के लिए यहाँ पे 52 पोस्ट यहाँ पे टोटल रहने वाली है। अगर यहाँ पे बात करें पीजीटी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाले हैं। अंग्रेजी के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट, गणित के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान रसायन विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट, जीव विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 2, और विज्ञान में यहाँ पे भौतिक विज्ञान के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास और अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पीजीटी की ये पोस्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी गणित के लिए 3 पोस्ट, हिंदी के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट, अंग्रेजी के लिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली हैं। विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टीजीटी के लिए 10 पोस्ट, सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट, और यहाँ पे संस्कृत के लिए 17 पोस्ट, और संगीत के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली है। पीईटी महिला की यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है 2 पोस्ट रहने वाली है। आर्ट एवं क्राफ्ट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहाँ पे 89 पोस्ट रहने वाली है टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे दिशा निर्देश रहने वाले हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। पीजीटी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे दिनांक 31/8/2025 को 65 वर्ष से अधिक आयु की क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स किया गया है। मैक्सिमम यहाँ पे 65 आयु की क्राइटेरिया रखा गया है। और सेकंड जो पॉइंट रहने वाला है, अध्यापक के पद हेतु नवोदय सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद सेवानिवृत्त अध्यापक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अध्यापक के पद हेतु मानदेय के रूप में 65,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी फिक्स किया गया है, और उसके अलावा कोई यहाँ पे अन्य भत्ता नहीं मिलेगा। पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को वरीयता दी जाएगी, और स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फिजिकली फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी के लिए दिनांक 31/8 यहाँ पे भी 65 वर्ष से अधिक आपकी आयु ना हो। और यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, अध्यापक पद हेतु नवोदय सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सेवानिवृत्त अध्यापक आवेदन कर सकते हैं। और अध्यापक के पद हेतु मानदेय के रूप में जो सैलरी रहने वाली है 62,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। किसी अन्य प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया होगा। पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थे, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे अप्लाई के लिए, तो उक्त पदों हेतु आवेदन प्रक्रिया, सबसे पहले आवेदन फॉर्म जो है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upboCW.in, यहाँ पे जाएंगे तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसी पीडीएफ में आपको लास्ट पेज में 2-3 पेज का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। सेकंड जो पॉइंट रहने वाला है, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित प्रति अपने खुद के साइन करने हैं। सेवा संबंधी प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति अनुबंध के आधार पर मात्र 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए होगी। उक्त अवधि को घटाने बढ़ाने का पूर्ण अधिकार अटल आवासीय विद्यालय के समिति का होगा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, आपका एक
जो शैक्षणिक वर्ष है उसके लिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उसके बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, वो सारी जिम्मेदारी अटल आवासीय विद्यालय समिति की होगी। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पंजीकृत डाक अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति की जो ईमेल आईडी है, यहाँ पे ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, या फिर पंजीकृत डाक के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से 27/9/2025 की शाम 5 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो लास्ट डेट जो रहने वाली है 27/9/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। आवेदन अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो उसका जो पता रहेगा, कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति, द्वितीय तल, एडी ब्लॉक, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, और 22/8/10 ये पिन कोड रहने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अप्लाई के लिए सबसे पहले बेस्ट जो रहने वाला है, आप ईमेल के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका PDF बना के आप यहाँ पे भेज सकते हैं ईमेल आईडी पे, या फिर व्यक्तिगत रूप से आप जाके वहाँ पे कार्यालय में जमा कर सकते हैं, या फिर पंजीकृत डाक के थ्रू आप भेज सकते हैं। लोकेशन भी बता दिया गया, इस पते पे आपको आवेदन भेजना है। लास्ट डेट 27/9/2025 यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे नोट में मेंशन है, अटल आवासीय विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षक समान पद पर आवेदन है तो हर नहीं होंगे। तो अगर आप पहले से काम कर रहे हैं और सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, PGT के लिए 37 पोस्ट, और यहाँ पे PGT के लिए 37 और TGT के लिए 52 यहाँ पे पोस्ट फिक्स किया गया है। सैलरी की बात करें, PGT के लिए 65,000 और TGT के लिए यहाँ पे 62,000 सैलरी फिक्स किया गया है। तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन है, तो एक बार इनको पढ़ लीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी मेंशन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो सेम यहाँ पे भी रहने वाला है। तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिए किस तरह से, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस PDF को डाउनलोड करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी यहाँ पे इस PDF में क्या शैक्षिक योग्यता रखा गया है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि अगला कोई PDF आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर नहीं आएगा। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें, आप देखते रहें, कोई अपडेट मिलता है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा इसी PDF में, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए, सारी चीज़ों को समझ लीजिए और सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू जॉब वैकेंसी के साथ।